वो बुरा मान गया, तुम बुरा मानते हो, वो बुरा मान गया क्या। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं बुरा मानना, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में गेट ऑफेंडेड। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होता रहेगा, प्लस गेट ऑफेंडेड। गेट ये मेन वर्ब है जो टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज हो सकता है, प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो बुरा मान गया, ही गॉट ऑफेंडेड, ही गॉट ऑफेंडेड। तुम बुरा मानते हो, यू गेट ऑफेंडेड, यू गेट ऑफेंडेड। वो बुरा मान गया क्या, डिड ही गेट ऑफेंडेड, डिड ही गेट ऑफेंडेड। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। बुरा न मानो, बुरा न मानो, डोंट गेट ऑफेंडेड, डोंट गेट ऑफेंडेड। और आखिर में ये सेंटेंस आप, मैं जल्दी उठ जाता हूँ, तुम जल्दी गुस्सा हो जाते हो, वो जल्दी तैयार हो जाती है। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। कोई काम जल्दी होना, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में क्विक टू गेट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस क्विक टू गेट प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मैं जल्दी उठ जाता हूँ, आई एम क्विक टू गेट अप, आई एम क्विक टू गेट अप। तुम जल्दी गुस्सा हो जाते हो, यू आर क्विक टू गेट एंग्री, यू आर क्विक टू गेट एंग्री। वो जल्दी तैयार हो जाती है, शी इज़ क्विक टू गेट रेडी, शी इज़ क्विक टू गेट रेडी। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। वो जल्दी समझ जा, ही इज़ क्विक टू गेट अंडरस्टैंड। वो दिल ही दिल में मुस्कुरा रहा था, मैं दिल ही दिल में गुस्सा था, उसे दिल ही दिल में गुस्सा आ रहा था। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं दिल ही दिल में, यानी मन ही मन में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इनवर्डली। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस इनवर्डली, प्लस मेन वर्ब जो टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज हो सकता है, प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो दिल ही दिल में मुस्कुरा रहा था, ही वॉज इनवर्डली स्माइलिंग, ही वॉज इनवर्डली स्माइलिंग। मैं दिल ही दिल में गुस्सा था, आई वॉज इनवर्डली एंग्री, आई वॉज इनवर्डली एंग्री। उसे दिल ही दिल में गुस्सा आ रहा था, ही वॉज इनवर्डली गेटिंग एंग्री, ही वॉज इनवर्डली गेटिंग एंग्री। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत सी जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। मेरा कोई कसूर नहीं है, कसूर तुम्हारा है इसमें, इसमें उसका कोई कसूर नहीं है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है। अगर सेंटेंस नेगेटिव हो तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट यूज़ होगा, प्लस एट फॉल्ट प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मेरा कोई कसूर नहीं है, आई एम नॉट एट फॉल्ट, आई एम नॉट एट फॉल्ट। कसूर तुम्हारा है इसमें, यू आर एट फॉल्ट इन दिस, यू आर एट फॉल्ट इन दिस। इसमें उसका कोई कसूर नहीं है, ही इज़ नॉट एट फॉल्ट इन दिस, ही इज़ नॉट एट फॉल्ट इन दिस। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत सी जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तुम्हें क्या लगता है इसमें कसूर मेरा है, तुम्हें क्या लगता है इसमें कसूर मेरा है। वुड डू यू थिंक आई एम एट फॉल्ट इन दिस। अंग्रेजी सीखना तुम्हारे लिए ज़रूरी है, अंग्रेजी पढ़ाना मेरे लिए ज़रूरी है।
पैसा कमाना सबके लिए ज़रूरी है। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं ज़रूरी है, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इट्स इम्पोर्टेंट टू। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। इट्स इम्पोर्टेंट टू प्लस ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यानी मी, अस, यू, हिम, हर, देम प्लस टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। अंग्रेजी सीखना तुम्हारे लिए ज़रूरी है। इट्स इम्पोर्टेंट टू यू टू लर्न इंग्लिश। इट्स इम्पोर्टेंट टू यू टू लर्न इंग्लिश। अंग्रेजी पढ़ाना मेरे लिए ज़रूरी है। इट्स इम्पोर्टेंट टू मी टू टीच इंग्लिश। इट्स इम्पोर्टेंट टू मी टू टीच इंग्लिश। पैसा कमाना सबके लिए ज़रूरी है। पैसा कमाना सबके लिए ज़रूरी है। इट्स इम्पोर्टेंट टू एवरीवन टू अर्न मनी। इट्स इम्पोर्टेंट टू एवरीवन टू अर्न मनी। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत सी जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझ। पूछो क्या पूछना है, ले लो क्या लेना है, बोलो क्या बोलना है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस व्हाट यू वांट टू। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। पूछो क्या पूछना है, पूछो क्या पूछना है। आस्क व्हाट यू वांट टू, आस्क व्हाट यू वांट टू। ले लो क्या लेना है। टेक व्हाट यू वांट टू, टेक व्हाट यू वांट टू। बोलो क्या बोलना है। स्पीक व्हाट यू वांट टू, स्पीक व्हाट यू वांट टू। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। बताओ क्या बताना है, बताओ क्या बताना है। टेल व्हाट यू वांट टू, टेल। तुम एक नंबर के झूठे हो, वो एक नंबर का पागल है। तुम एक नंबर के धोखेबाज थे। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है प्लस प्लस नंबर 1 प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम एक नंबर के झूठे हो, यू आर अ नंबर 1 लायर, यू आर अ नंबर 1 लायर। वो एक नंबर का पागल है, ही इज़ अ नंबर 1 मेड, ही इज़ अ नंबर 1 मेड। तुम एक नंबर के धोखेबाज थे, यू वर अ नंबर 1 चीटर, यू वर अ नंबर 1 चीटर। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत सी जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। पैसों के बगैर मेरा काम नहीं चल सकता है, उसके बगैर मेरा काम चल जाएगा। कलम के बगैर तुम्हारा काम नहीं चल सकता है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। के बगैर काम चलना, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में गो विदाउट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है प्लस गो विदाउट प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। पैसों के बगैर मेरा काम नहीं चल सकता है, आई कांट गो विदाउट मनी, आई कांट गो विदाउट मनी। उसके बगैर मेरा काम चल जाएगा, आई विल गो विदाउट हिम, आई विल गो विदाउट हिम। कलम के बगैर तुम्हारा काम नहीं चल सकता है, यू कांट गो विदाउट पेन, यू कांट गो विदाउट पेन। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी। बस यही बाकी था खाने को, बस यही बाकी था बताने को, बस यही बाकी था पढ़ने को।
ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं बस यही बाकी था, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में ओनली दैट वाज लिफ्ट टू। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। ओनली दैट वाज लिफ्ट टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। बस यही बाकी था खाने को, ओनली दैट वाज लिफ्ट टू ईट। ओनली दैट वाज लिफ्ट टू ईट। बस यही बाकी था बताने को, ओनली दैट वाज लिफ्ट टू टेल। ओनली दैट वाज लिफ्ट टू टेल। बस यही बाकी था पढ़ने को, ओनली दैट वाज लिफ्ट टू रीड। ओनली दैट वाज लिफ्ट टू रीड। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। बस यही बाकी था देखने को, बस यही बाकी था देखने को, ओनली दैट वाज लिफ्ट टू सी। ओनली